साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि प्रोफेसर बिलास खराज को वामसेव का जो एक गुट है, सबसे ज्यादा सक्रिय गुट माना जाता है। और प्रोफेसर बिलास खराज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो लगातार महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के इतिहास का संशोधन करने का काम करते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और एक कहा जाए कि वर्तमान में बहुजन समाज के एक सबसे बड़े इतिहासकारक हैं, जिनके बहुत सारे वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे। उनको बामन मिश्राम ने एक षड्यंत्र कर संगठन से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला है? कि बहुत सारे सवाल कार्यकर्ताओं के जहन में हैं, लोगों के अंदर है कि कोई गलती भी नहीं है, कोई इंक्वायरी भी नहीं कराई, कोई आरोप भी ऐसा नहीं, और क्यों निकाल दिया गया? ये बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अंदर सवाल बना हुआ है। और कुछ लोग, बहुत सारे मिश्राम के साइड में अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेसर बिलास खराज के साइड में आकर कमेंट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन डेवलप हो गया है कि क्यों निकाला गया। तो मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि बामन मिश्राम किस तरह से षड्यंत्र करता है कि कोई भी मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए संगठन में, और मैं ही अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मरते दम तक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, मेरी ही जय जयकार होनी चाहिए। ग्रेट बामन मिश्राम, दूसरा कांसीराम, दूसरा कांसीराम, वर्तमान में फूका हुआ कारतूस बामन मिश्राम, मेरे शब्द है। और किस तरह से ये षड्यंत्र करता है। 10 साल की आप पीरियड में देखिए कि जो बामन मिश्राम के गुट से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, अच्छे स्पीकर थे, वो आज घरों में है या उनको षड्यंत्र पूर्वक निकाला गया। सबसे इन्वेस्टिगेशन करिए, ये आप कंक्लूजन अपना डिसाइड करिए कि सारे के सारे लोगों के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र, आर्थिक गमन का षड्यंत्र या फिर किसी महिला का षड्यंत्र लगाकर उनको साइड किया गया और आइसोलेट कर दिया जाता है, उनको ऐसे निकाला जाता है। दूसरे कहीं अगर उत्तर प्रदेश में निकाला तो महाराष्ट्र को पता ही नहीं चलता है। वर्तमान में सोशल मीडिया है तो बगावत खड़ी हो जाती है, और जितने कार्यकर्ता वर्तमान में मिश्राम के साथ नहीं, उससे ज्यादा कार्यकर्ता लोगों को इसने निकालने का और बैठाने का काम किया। उसमें एक है वर्तमान में बामन बिलास खराज, जो बामन मिश्राम के अंतिम ताबूत की, जो ताबूत बामन मिश्राम का है, उसमें कील बनने का काम कर रहे हैं। समस्या है, अब ये पचा ही नहीं जा रहा। 2022 में बगावत की थी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर, वो बगावत हुई, एक बहुत बड़ी बगावत थी। बामन मिश्राम को बहुत सारे जिले और बहुत सारे राज्यों से खत्म कर दिया गया था। कुछ बचा खुचा था पैसे के दम पर और अपने अंधभक्तों के दम पर। वो वर्तमान में बिलास खराज ने अब बगावत छेड़ दी है। ये बगावत कहां तक जाती है आने वाले समय में आपको दिखाई दे। साथियों, बिलास खराज को निकालने के पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे, कुछ मेरे पास में डॉक्यूमेंट हैं, आए हुए हैं पीडीएफ में। और साथियों, इसके पीछे का कारण है कि बामन मिश्राम से ज्यादा बुद्धिजीवी, तार्किक बिलास खराज के सबसे ज्यादा लोग उनको लाइक कर रहे थे, और वो अच्छा इतिहास का संशोधन कर रहे थे, एक अच्छे वक्ता भी हैं, समाज को मोटिवेट कर रहे थे, बड़े लीडर, समाज को लीड कर रहे थे, आंदोलन लीड करने की क्षमता उनके अंदर है, एक प्रबोधन करने की क्षमता है, साहित्य का संशोधन करने की क्षमता है, महापुरुषों के लिटरेचर का संशोधन करने की उनके अंदर क्षमता है। नया इतिहास, जो बहुजन समाज का इतिहास को खत्म कर दिया गया ब्राह्मणवादियों ने, अपनी कलम से साहित्य लिखकर महापुरुषों के इतिहास को में उसका ब्राह्मणी करके उसमें मिलावट पैदा कर दी, उसका संशोधन करने की क्षमता बिलास खराज के अंदर है। जो लगातार बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत गंभीर किताब लिखी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की उम्र कैसे, बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। इतनी बड़ी शख्सियत को बामन मिश्राम ने क्यों निकाला, क्यों उनको साइड में किया, बगैर जांच और बगैर साथियों आरोप लगाए? मेरे पास में कुछ साथियों पीडीएफ आए हुए हैं। एक महिला है, माया वगाड़े, जिनको ये साथियों क्या नाम, मारपीट करती है इनकी लुगाई बामन मिश्राम की। जो बामन मिश्राम की लुगाई है, ये माया वगाड़े के साथ में मारपीट करती है। ये साथियों नेपाल का मामला है, वहां पे कैडर कैंप चल रहा था, और साथियों वहां पर इनकी लुगाई माया के साथ मारपीट करती है।
ये अपने लेटर में लिखते हैं, कुछ अंश हम आपको रखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे फेसबुक पे जाएं, हमारे अकाउंट में आप सर्च करें, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। विलास खरास का अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, वहां पे सर्च करें, वहां पे सारे आपको डॉक्यूमेंट पत्राचार जो हुआ वो आपको मिलेंगे। साथियों, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये मेश्राम को लेटर लिख रही हैं कि मैं दिनांक 23 दिसंबर 2024 से दिनांक 27 दिसंबर 2024 तक होने वाले 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा शिविर की तैयारी करने के लिए केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली से निगरानी और नियंत्रण में की जा रही थी, लेकिन 22 दिसंबर 2024 को आपके आदेशानुसार आपके दोपहर के खाने की व्यवस्था कासाई होटल में की गई थी। ये साथियों नेपाल में होगा कोई, की गई थी, और उसकी व्यवस्था देखने के लिए मैं स्वयं माया बगाटे वहां पर उपस्थित थी। लेकिन दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास आपका होटल कासाई में जैसे ही आगमन हुआ तो मैं निशा मेश्राम, पूना महाराष्ट्र द्वारा डायरेक्ट आकर कहा गया, तू चाहती क्या है? धमकी दी कि तू चाहती क्या है? खुद ही मेश्राम ने उसको लगाया हुआ है कामकाज के लिए, तू चाहती क्या है? ऐसा कहकर डायरेक्ट मारने लगी। मतलब अंतरराष्ट्रीय नेपाल में मारपीट हो रही है। मेश्राम की लुगाई कर रही है माया बगाटे के साथ में। एक कार्यकर्ता है जिसने अपना पति खो दिया हो, संगठन में सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, उसको मारपीट की जा रही है। आप समझिए, जिसने अपना पति खो दिया हो 2015 में, संगठन को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर कुर्बान कर दिया हो, और वो महिला अभी तक लगातार संगठन में सफर कर रही है, उसके साथ इसकी महिला मारपीट कर रही है। ये बामन मेश्राम की लुगाई है, मारपीट कर रही है। आगे क्या है? डायरेक्ट मारपीट करने लगी। यह बहुत गंभीर बात है, मारपीट हो रही है। आगे क्या? इसीलिए म्यांमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को ध्यान रखते हुए इस मामले को आवश्यक और उचित कार्रवाई की जाए। मैं ऐसी आशा करता हूं। उसने मेश्राम को ये बात लेटर लिखी। साथियों, जब इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, फिर उसने इमोशनल होकर, जब इसकी मेश्राम ने अपनी लुगाई पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की, तो इन्होंने एक लेटर लिखा पद मुक्त एवं इच्छा मृत्यु के संबंध में। जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, किसी के साथ में मारपीट हो जाती है, राष्ट्रीय स्तर का चरित्रहनन और बेइज्जती होती है, मारपीट, इसके बाद में आदमी इमोशनल क्या करेगा? कोई सुन नहीं रहा, तो फिर उसने लिखा कि मुझे संगठन से निकाल दो या मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। और इसी माया जी को बामन मेश्राम ने अपनी बेटी अडॉप्ट किया, पब्लिक में आकर उसको स्वीकार किया सोशल मीडिया पे, और वही इसकी पत्नी उसको मारपीट कर रही है। तो इन्होंने लेटर लिखा, लेटर में बहुत सारी बातें हैं और मैं सारी चीजें साथियों पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं 2017 से काम कर रही हूँ, समझिए कितना बड़ा सफर है। 2017 शायद 2007 से काम कर, 2007 में तो मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा था। इतने लंबे अरसे से ये काम कर रही हूँ। इस लेटर में बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए। बड़ा लेटर है, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे जाके वो इच्छा मृत्यु मांग रही, मतलब पहले उसके साथ मारपीट हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसने कार्रवाई की बात की, कार्रवाई नहीं तो उसने फिर लिखा, माया ने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब इच्छा मृत्यु ना देते हुए मेश्राम ने क्या किया? विलास जो थे इस माया का समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तो बामन मेश्राम ने कहा कि अच्छा, अब मुझे मौका मिला विलास को निपटने की। मैं तो निपटने का काम पहले कर रहा था, क्योंकि विलास माया का सपोर्ट कर रहे हैं। एक पीड़ित महिला है बेचारी, अपने पति को खो दिया, इमोशनल है, उसका कोई नहीं है, और उसके बाद मारपीट उसकी लुगाई करती है बामन मेश्राम की, और वो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में मेश्राम ने षड्यंत्र पूर्वक करके, बगैर इंक्वायरी, संगठन बगैर जांच बिठाए और बगैर आरोप लगाए संगठन से बाहर कर दिया। क्यों? एक निशाने से 2 तीर हो गए। एक तीर से जो एक तीर छोड़ा, उससे 2 टारगेट पूरे किया। एक तीर से 2 टारगेट पूरे, माया भी साइड में और विलास भी साइड में कर दिया। क्यों? जो विलास बामन मेश्राम की लीडरशिप से ज्यादा ऊपर निकल चुके थे। बामन मेश्राम को नहीं कोई पूछ रहा था, विलास की ज्यादा मांग थी, क्योंकि विलास के बाद मैंने शुरू में आपको उनकी योग्यताओं के बारे में बताया। मैं कोई गुणगान नहीं गा रहा हूं, मतलब कि विलास के, कि मैं कोई उनका गुणगान गा रहा हूं व्यक्ति का, नहीं। उनके अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का मैंने आपके बताया, और वो क्वालिटी उनकी समाज में कितनी एक्सरसाइज में आती है, इंप्लीमेंट होती, कितनी स्वीकार करते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। मैं उसके कोई गुणगान नहीं गा रहा हूं। मैं ये बात संदर्भित रख रहा हूं कि बामन मेश्राम अपने लेवल से उससे ज्यादा अगर कोई बुद्धिजीवी है तो पछता नहीं है, साइड में निकालो, षड्यंत्र करो, किसी जूनियर कार्यकर्ता को लगाकर उसको साइड किया जाता है सेटिंग करा के।
और चंदा लाओ, ये लाओ, राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे, वो करेंगे, आजादी करेंगे, ये करेंगे। और अभी साथियों आने वाले समय में बहुत सारे खुलासे करेंगे बामन मिश्राम का किस तरह से आरएसएस के लोगों से संबंध है। और विलास ने आने वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि विलास ने एक भंते के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मिश्राम को मेल भेजा था कि जिस भंते का संबंध आरएसएस के लोगों से और डायरेक्ट बीजेपी से अच्छे संबंध है, और उसका संबंध मिश्राम से, उसको नहीं निकाला गया, लेकिन विलास को निकाला गया। साथियों आगे वाली वीडियो में बने रहे हमारे साथ। आने वाली वीडियो में उसका मैं जल्दी लाने वाला हूं। उस वीडियो के बारे में आपको खुलासा करेंगे सबूतों के साथ में किस तरह से बामन मिश्राम आरएसएस और बीजेपी के लोगों से जिनका संबंध है बहुत अच्छा, उनसे बामन मिश्राम का संबंध है। और उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात जब विलास करते हैं तो विलास को निकाल दिया जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि बामन मिश्राम का कुछ और ही महिमा मंडल चल रहा है, लुगाई बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो कुछ और चल रहा। साथियों बने रहिए हमारे साथ। आने वाले समय बहुत आपको बामन मिश्राम को मैंने प्रतिज्ञा ली है कि इस बामन मिश्राम को मैं गली का खजा हुआ जो खाज वाला कुत्ता होता है वो बना के छोड़ूंगा समाज में। जो समाज और कार्यकर्ताओं के साथ धोखाबाजी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, अपनी लुगाई को बचाने के लिए, अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बचाने के लिए, अपनी महिमा मंडल जो मंडलीय अंधभक्तों की पाल रखी है, उन लोगों के लिए अपना सरदार बना बैठा हुआ है, उसको साथियों आने वाले समय में एक्सपोज करेंगे बड़े पैमाने पर। साथियों बने रहें, कमेंट करें। इस वीडियो में आज तक इतना। इस वीडियो की लिंक उसके भक्तों को शेयर जरूर करना। आज तक इस वीडियो में इतना ही।